तो कहानी शुरू होती है सरमन नाम के युवा से, जो अपने दोस्तों के साथ मगरमच्छ को मारने आया था, जो अपने दोस्त को बेट बनाकर मगरमच्छ को मार देता है। अब उस मगरमच्छ को गांव में लाया जाता है, जहां पर सरमन की इस बहादुरी पर सब खुश थे। अब अगले दिन सरमन अपने खेत में चला जाता है, जहां पर वो नील की खेती करते थे। अब जैसे कि सरमन के माता पिता नहीं थे, तो उसकी देखभाल काका काकी करते थे। अब सरमन हर बार की तरह काका से कहता है, मुझे मोहनजोदारो जाना है, पर काका भी उसे हर बार की तरह रोक लेते हैं। पर अगले ही दिन सरमन को व्यापार के तौर पर मोहनजोदारो भेज देते हैं और साथ साथ एक मोहर दे देते हैं, जिसकी उसको अभी तक फलक नहीं थी कि वो किस काम आने वाली है। अब सब व्यापारी मोहनजोदारो में प्रवेश करते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम जकीरो है, वो आकर सरमन को फिर से वापस जाने कहता है। दरअसल जकीरो एक वो आदमी है जिसके पूर्वजों ने मोहनजोदारो को बनाने के लिए पहली ईंट रखी थी, इसलिए वो सरमन का सच जानता था, पर सरमन उससे अनजान था। अब वो व्यापार कर रहे थे, तभी उसकी मुलाकात लोथार नाम के आदमी से होती है, जो मोहनजोदारो का सिपाही था, जो कि सरमन के अच्छे काम की वजह से सरमन से मिला था। अब महल के अंदर एक सभा बिठाई जाती है, जहां पर अलग अलग काम के प्रमुख बैठे थे और उनके सामने मोहनजोदारो के प्रधान। और इस सभा का विषय था व्यापारियों का कर बढ़ाना चाहिए। सारे प्रमुख मान जाते हैं, पर किसान प्रमुख नहीं मानता, इसलिए उसकी हत्या की जाती है। मतलब यहाँ पर जो भी राजा के साथ नहीं होता उसको मार दिया जाता था और ऐसे ही लटका कर सड़ने के लिए छोड़ा जाता था। उसको ना ही अग्नि देने का आदेश था और ना ही मिट्टी में दफनाने का। अब अगले दिन की शुरुआत होती है और सरमन को उस मोहर के बारे में पता चलता है, जो उच्च लोगों के शहर में जाने की पहचान होती है, जो हर किसी के लोगों के पास नहीं होती, बस अमीर लोगों के पास ही होती है। सरमन उस मोहर के जरिए उच्च लोगों के शहर में आता है और उसकी नज़र एक चांदनी नाम की लड़की पर पड़ती है, जो कि एक पुजारी की बेटी होती है, जिसको कि सब लोग सिंधु माँ का वरदान मानते थे। तभी कुछ घोड़े अपनी लगाम तोड़कर भागने लगते हैं, जो कि उसी की ओर जा रहे थे। सरमन ये देखते ही उसे बचाने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसको पहली नज़र में ही पसंद आने लगी थी। अब सरमन उस घोड़ों को रोकने में कामयाब होता है और उसी बहादुरी पर चांदनी भी उसके पैर में गिर जाती है। अब उसको देख आपके भी मन के घोड़े दौड़ने लगे होंगे, पर आप कभी ट्राई मत करना, वरना खाली फोकट बेइज्जती हो सकती है। खैर, अब सरमन पूजा स्थान पर चांदनी को देखने आता है और वहां उसे उस एक सींग वाले जानवर के बारे में पता चलता है, जो बार बार सरमन के सपने में आता था। अब सरमन को भी लगने लगा था इस नगर से कुछ ना कुछ नाता है, और आखिर ये मोहर उसके काका को कैसे मिली। इसी तरह के और सवाल के जवाब जानने के लिए वो मोहनजोदारो में रुकता है और अपने व्यापार का लेन देन का सामान काका के यहाँ भिजवाता है। और अब यहाँ पर सरमन और चांदनी चुपके से मिलते भी थे, तो वही सरमन को पता चलता है आज चांद की रात है, मतलब इस रात जो भी कोई लड़की मिलेगी वही उसकी संगनी बनेगी। इसलिए वो महाम से बचते बचाते आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो महाम का काला सच जान लेता है, जिसमें महाम सोना लेकर तांबे के औजारों की खरीदारी कर रहा था। पर सरमन जिस काम के लिए आया था उस काम को पूरा करके ही लौटता है। पर कहीं ना कहीं प्रधान महाम और मुंजा को चांदनी पर संदेह होने लगा था, इसलिए वो पुजारी से जल्द मुंजा और चांदनी के विवाह के आदेश करते हैं। और चांदनी ना चाहते हुए भी उसके बाबा के वचन के लिए इस सदाई को मान जाती है। अब उस कमरे में सरमन चांदनी को भगाने के लिए आया था, पर चांदनी को ऐसा लगता था अगर उसने ये शादी नहीं की तो प्रधान महाम उसके बाबा और मोहनजोदारो को दंड दे सकता है, इसलिए वो सरमन को भगा रही थी। पर तभी मुंजा आता है और उन दोनों के बीच लड़ाई चालू होती है। जो कि एक दूसरे को मार के ही खत्म होने वाली थी, पर महाम आते ही उन दोनों को रोक देते हैं। पर सरमन को इस गलती का दंड चुकाना ही होगा, इसलिए उसे बखर जोकर की परीक्षा देनी थी। अब सरमन बखर जोकर से अनजान था, उसे पता भी नहीं था बखर जोकर दंड क्या है। फिर भी वो एक शर्त पर मान जाता है, और वो शर्त ये थी, अगर उसने परीक्षा को जीत लिया तो चांदनी की शादी उससे होगी, ना ही कि मुंजा से। अब इस सौदे पर महाम मान जाते हैं, क्योंकि उनको पूरा यकीन था कि सरमन बखर जोकर के दंड से बचने वाला नहीं है। अब अगले दिन एक बड़े से मैदान में बखर जोकर को दिखाया जाता है, जो अपनी भूख मिटाने के लिए इंसान को भी खाने लगते थे। अब सरमन को एक औजार चूज करना था, जो कि त्रिशूल उठाता है। अब तीनों के बीच जंग शुरू होती है। सरमन त्रिशूल की मदद से बखर को मार देता है। अब जब जोखार की बारी थी तब सरमन उसे छोड़ देता है, और इसी के साथ सरमन ये सौदा जीत जाता है, जिसको देख सब हैरान होते हैं, क्योंकि आज तक ऐसी बहादुरी किसी ने नहीं की थी। अब सरमन की जीत से, अपनी हार से
महाम मुंजा और आग बबूला हो चुके थे। इसलिए वो पुजारी और चांदनी को मारने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि अब चांदनी मुंजा की नहीं होने वाली थी। अब मुंजा पूजा स्थान पर पुजारी को मार देता है, पर चांदनी भाग जाती है। लेकिन मुंजा उसको पकड़कर मारने ही वाला था कि सरमन आता है और चांदनी को बचाकर मुंजा को मार देता है। अब पुजारी के चिता के साथ साथ बाकी सूली चढ़े कंकालों की चिता को भी जलाया जाता है और वहां पर गांव वालों को सरमन का सत्य बताया जाता है कि सरमन उनके पहले प्रधान सुजन का पुत्र है। वही सुजन हमेशा मोहनजोदड़ो का भला सोचता था, जिसको कि महाम ने उसके कमरे में सोने की बोतलियां रखकर उसे फंसाया था और सारे लोगों के बीच सुजन को झूठा साबित किया था। और उसके बाद महाम ने खुद को ही मोहनजोदड़ो का प्रधान घोषित किया। अब इसी सच्चाई को जानकर सारे लोग सरमन के साथ आते हैं और वहीं पर सरमन के काका काकी भी आते हैं, जिससे सारे लोगों को और सारी सच्चाई समझ में आती है। वहीं दूसरी ओर महाम को भी सरमन की सारी सच्चाई समझ में आती है कि आखिर सरमन है कौन। अब बारी थी महाम के सारे काले करतूतों के नगरवासियों के सामने लाने की। इसीलिए सारी सच्चाई जानने के लिए वो उस सिंधु के बांध पर चला जाता है। वहां पर उसे गड़बड़ नजर आती है, पर वो किसी को कुछ भी ना बताते हुए लौट जाता है और एक आदमी को उस बांध पर भेज देता है और खुद नगरवासियों के साथ औजारों की तस्करी करने वालों को पकड़ देता है और उनको नगरवासियों के सामने खड़ा करके महाम के सारे काले धंधे बता देता है। और अब सारे नगरवासी महाम के सभा में आकर महाम की गद्दी छीन लेते हैं और उसे दंड देने के लिए एक खंबे से बांध दिया जाता है। और उसी बीच जोरदार बारिश हो रही थी और तभी एक आदमी चिल्लाते हुए आता है, जिसको सरमन ने बांध पर भेजा था, क्योंकि अब पानी बांध से ऊपर आने लगा था और अब किसी भी पल वो बांध टूट सकता था। इसलिए सब डर जाते हैं, पर सरमन एक प्लान बनाता है। सारे लोग उस प्लान को अंजाम देने के लिए औजार इकट्ठा करने लगते हैं और वो एक नाव का सेतु बनाते हैं और सारे नगरवासियों को मोहनजोदड़ो छोड़कर दूसरी ओर ले जाया जाता है। पर जखीरो वहीं पर था, जो महाम की मृत्यु देखकर खुद भी वही जन्मभूमि में मरण चाहता था। इसलिए सरमन उसको लिए बगैर खुद लौट रहा था। तभी बांध टूटकर पानी तेजी से आने लगता है, पर उससे पहले सरमन किनारे तक पहुंच जाता है। पर महाम और जखीरो के साथ साथ पूरा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी में सिमट जाता है और अब सारे सिंधुवासी एक नई भूमि पर आते हैं, जिसका नाम रखते हैं गंगा। और इसी तरह ये कहानी खत्म हो जाती है।